बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, आज आपके साथ मैं जो वाक़या शेयर करने जा रहा हूं वो चंद रोज़ कबल सियालकोट के इलाके में पेश आने वाला वाक़या है, जहां पर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के हाथों एक नौजवान बिलाल उर्फ बालू पुलिस मुकाबले में मारा जाता है। ये पुलिस मुकाबला असली था या जाली पुलिस मुकाबला था, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। इस पर को बात करने की ज़रूरत नहीं है। और अब तक जितने भी पुलिस मुकाबले हो रहे हैं उनकी असल हकीकत क्या है ये सब जानते हैं। अब तक क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने जितने भी लोगों को पुलिस मुकाबलों में मारा वो सारे जुराइम पेशा लोग थे। डकैतियाँ, कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा बराए तावान, भत्ताखोरी, डकैतियों के दौरान जना, डकैतियों के दौरान कत्ल, इन जैसे ख़तरनाक नौइयत के मुकदमात में मुलव्वस थे। तो ये बिलाल उर्फ बालू जो कि सियालकोट रंगपुरे का रहायशी था, इसको भी चंद रोज़ पहले क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने पुलिस मुकाबले में मार डाला। और इसका जो रिकॉर्ड बताया गया है वो 50 के करीब मुकदमात हैं, जिनमें कत्ल भी हैं, भत्ताखोरी के भी हैं, इक़दाम कत्ल के मुकदमात भी हैं, अगवा के मुकदमात कह लें, और इसके अलावा कह लें कि डकैतियाँ वो भी इसके खाते में डाली गई हैं। अब बिलाल उर्फ बालू के मारे जाने के बाद इसके मुतल्लिक जो मैंने मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर व्लॉग्स देखे हैं, लोगों की राय देखी है, इसके मुतल्लिक जो मालूमात देखी हैं वो कुछ मिला जुला सा रद्द-ए-अमल है। बिलाल उर्फ बालू के बारे में ये चीज़ तो वाज़ेह है कि उसको बदमाशी का शौक़ था और उस बदमाशी के चक्कर में उसने बहुत से लोगों पर फायरिंग भी की थी, बल्कि एक माँ बेटी के कत्ल का इल्ज़ाम भी उसके ऊपर था। लेकिन उस कत्ल से वो कहते हैं कि बरी हो गया था और बाद में जिस उसके दोस्त ने उन कत्लों का इल्ज़ाम अपने सर लिया था उसकी भी सुलह हो गई थी। एक और अपना बिलाल और बालू के मुतल्लिक जो इंकशाफ है कि वो सियालकोट के एक बड़े नामी ग्रामी शख्स वसीब उर्फ छीना लूला, ये माजी में एक बदमाशी में बहुत बड़ा अहम किरदार रहा है। भोला सुनियारा वगैरह, बब्बू खान सियालकोटिया, ये उनका साथी हुआ करता था। और ये छीना लूला इसका नाम इसलिए पड़ा था कि ये एक फायरिंग में ज़ख्मी हो गया था, जिसके बाद ये माजूर हो गया था। उसके बाद इसका नाम वसीम उर्फ छीना की बजाय छीना लूला के नाम से ये मशहूर हुआ था। और इसने बड़ी देर कहते हैं कि सियालकोट में बदमाशी भी की और इसका बड़ा नाम हुआ करता था। तो ये बिलाल उर्फ बालू जो था ये उसका भतीजा बताया गया है। तो एक बदमाशी का इसकी फैमिली में कह लें या जो भी है उसकी एक हिस्ट्री तो है। और उस हवाले से ये एक नौजवान, कम उम्र नौजवान था, कोई इतनी ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, लेकिन इसने इस थोड़े अरसे में ही अपने कह लें कि बदमाशी जो थी उसमें कदम रखा। और बदमाशी में कदम रखने के लिए उसने टिकटॉक का भी सहारा लिया। टिकटॉक पर बहुत से इसने अपने जो क्लिप थे वो वायरल भी किए हुए थे और अभी भी वहाँ पर सोशल मीडिया पर इसके बहुत से क्लिप जो हैं वो मौजूद हैं। बिलाल उर्फ बालू के बारे में बताया गया है कि 2016 में इसके ख़िलाफ़ पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। इसने किसी को जान से मार देने की धमकियाँ दी थी। उसमें ये गिरफ़्तार भी हुआ, फिर उसके बाद गिरफ़्तार होकर बाहर आ गया। उसके बाद जो है इसकी मुजरिमाना ज़िंदगी का आगाज़ होता है और आहिस्ता आहिस्ता ये बदमाशी में कदम रखता है। लोगों को ज़ख्मी करना, फायरिंग करके लोगों को धमकाना, ये इसका मामूल था बकौल पुलिस के। और इसके ख़िलाफ़ कहते हैं कि कोई 50 के करीब, एक कम 50 मुकदमात इसके ख़िलाफ़ दर्ज थे। इसके बरक्स जो इसके वालिद हैं और दीगर जो अहले खाना है उनका कहना है कि इसके ख़िलाफ़ जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं वो ज़्यादातर मुकदमात झूठे थे और इसको बिलाल उर्फ बालू बनाने में पुलिस का जो है वो किरदार है। पुलिस ने इसके ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात दर्ज किए, लेकिन कोई भी एक ऐसा मुकदमा नहीं है जिसमें उसको सज़ा हुई हो। और अब भी वो एक मुकदमे में जेल में था, इसको जेल से निकलवाया और जेल से निकाल कर इसको जाली पुलिस मुकाबले में मार डाला। ऐसा कहना है बिलाल उर्फ बालू के अहले खाना का। और इसके वालिद ने कहा है कि मैंने अपने बेटे के जाली पुलिस मुकाबले में मारे जाने के वाक़या जो है
इसका मामला जो है वो अल्लाह की अदालत में छोड़ दिया है। अगर वाकई मेरा बेटा इस काबिल था, उसका कसूर था कि उसको इस तरह से जाली मुकाबले में मार दिया जाए, तो फिर ये उसकी सज़ा बनती थी। और अगर वो उसके जुराइम जो थे वो इस काबिल नहीं थे, उसने ऐसे जुराइम नहीं किए थे कि उसके साथ ये सलूक किया जाता, तो फिर मेरे बेटे की मौत का इंसाफ जो है वो मेरा खुदा करेगा और इंशाअल्लाह ताला वो सामने भी आएगा। ऐसा उसके वालिद अब्दुल रज़ाक का कहना है। बिलाल रऊफ़ वालू के ख़िलाफ़ जो मुकदमात दर्ज थे, उनके हवाले से बात करूं तो एक सियालकोट में कोई ख़ातून थी और एक उसकी बेटी थी। उसके मुतल्लिक सोशल मीडिया पर यही कहा गया कि ये जो लड़की थी वो बिलाल रऊफ़ वालू की बीवी थी और जो ख़ातून उसकी वालदा थी वो उसकी सास थी, जिन्हें बिलाल रऊफ़ वालू ने अपने दोस्त आबिद के साथ मिलकर फायरिंग करके कत्ल किया था। इसके मुतल्लिक उसके वालिद रज़ाक का कहना है कि ये जो वाक़या हुआ है दोहरे कत्ल का माँ बेटी के, एक तो इसमें क्लियर कर दूं कि वो बिलाल रऊफ़ वालू की ना तो वो बीवी थी और ना वो खातून उसकी सास थी, क्योंकि वालू की तो शादी भी नहीं हुई थी। और इस हवाले से उन्होंने ये भी बताया कि बिलाल वालिदैन के साथ झूठ नहीं बोलता था। उसने अपनी वालदा की कसम खाकर कहा था कि उसने उस लड़की के साथ कोई निकाह नहीं किया हुआ, ना उसकी कोई शादी हुई है। ये उनका कहना है। उनका ये कहना है कि उस पर लगाए गए ज़्यादातर मुकदमात जो हैं वो झूठे थे, इल्ज़ामात पर मबनी थे और बहुत से मुकदमात में वो बरी भी हो चुका हुआ था, किसी मुकदमे में उसको सज़ा नहीं हुई थी। उसको शौक़ था खाने पीने का, पहनने ओढ़ने का, अच्छा सोना पहनने का शौक़ था, मशहूर होने का शौक़ था। टिकटॉक पर वो वायरल हुआ करता था और इस हवाले से वो इनकार नहीं करते। को लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, लोगों के मसले भी सुलझाया करता था। किसी का कोई झगड़ा हो जाता तो किसी उसके पास कोई मदद के लिए आता था तो वो उसकी मदद के लिए भी जाया करता था। इस हवाले से उसके मोहल्लेदारों का भी यही कहना है कि मोहल्ले में हमने कभी उसके मुतालिक ऐसी कोई बात नहीं सुनी और ना ही हमें ये पता है कि वो डकैतियों में भी इन्वॉल्व है या भत्ताखोरी के वाक़यात में इन्वॉल्व है। लेकिन एक कोई वीडियो भी ऐसी है कि उन्होंने एक ट्रांसपोर्टर से भत्ता मांगा था और वो भत्ता ना देने पर उन्होंने ट्रांसपोर्टर का जो हाल किया था, उसको जिस वहशियाना तरीके से तशद्दुद बनाया था, उसको बरहना किया था, ये इस वाक़े की एक वीडियो भी बनी हुई है। तो इलाके में के लोगों का कुछ कहना है, पुलिस का कुछ कहना है, उसके अहले खाना को जो है वो कुछ और कहते हैं। तो इस मुतल्लिक बहुत से मुतज़ाद बयानात हैं, किसी की भी राय एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं। लेकिन ऑन रिकॉर्ड जो है वो 50 के करीब मुकदमात चौधरी बिलाल उर्फ वालू के ख़िलाफ़ दर्ज थे और इन मुकदमात में वो कहते हैं कि बदमाशी की वजह से लोगों को डरा धमका कर उसने उनमें कई मुकदमात में सुलह भी की थी, किसी को कुछ ले दे के सुलह की थी, किसी को डरा धमका कर सुलह की थी, जिसकी वजह से उसे किसी मुकदमे में भी सज़ा नहीं हुई थी। तो मैं बात करने का मकसद ये है कि ये इस नौजवान का पुलिस मुकाबला जो हुआ है, आया कि ये ठीक हुआ है या गलत हुआ है। तो इसके मुतल्लिक फ़ैसला जो है वो आप लोगों ने करना है, आप लोगों ने बताना है कि ये वाकई में बिलाल उर्फ बालू जो था वो इस काबिल था कि वो उन जुराइम पेशा अफराद की फ़हरिस्त में शामिल था कि जिन्हें पुलिस मुकाबले में मार देना चाहिए था, या उसको उसके किए के जुर्म जो उसने किए हुए थे उनके मुताबिक उसको सज़ा दिलवानी चाहिए थी कानून के मुताबिक अदालतों से। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बिलाल रऊफ़ वालू इसके मुतल्लिक ये भी कहा जाता है कि इसने को 15 से 20 लोगों का मुश्तमिल को गैंग बना रखा था और बहुत जगहों पर इन्होंने फायरिंग की थी, उनकी वीडियोस भी बनाई गई हैं। लेकिन उसके जो अहले खाना है वो उसको मुकम्मल तौर पर डिनाई करते हैं और कहते हैं कि हमारा बेटा जो है उन वाक़यात में, उन मामलात में मुलव्वस नहीं था जो उस पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं और ऐसे इल्ज़ामात जो संगीन नौइयत के हैं। तो इस हवाले से जो पुलिस का कहना है उनका वो तो बात करते हैं रिकॉर्ड के मुताबिक, जो ऑन पेपर मौजूद हैं चीज़ें वो उसके मुताबिक बात करते हैं। और फिर पुलिस वालों का ये भी कहना है कि इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड इनका कह लें कि साबका इसके जो जिसका ये भतीजा था छीना लूला का, वो भी सबके सामने है
और सियालकोट के बहुत से लोग जो मुतासरीन हैं और उनके अहल खाना रिश्तेदार जो हैं वो जो थे डर के मारे, खौफ के मारे इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहते थे। उन्होंने सुलह कर ली और बल्कि बहुत से ऐसे भी मामलात हैं, ऐसे भी वाक़यात हैं जिनके मुकदमात बालू के ख़िलाफ़ दर्ज नहीं हुए जो उसने सरज़द किए थे। अच्छा, छीना लूला के हवाले से अगर मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करूं तो माजी में चलते हैं। माजी में जाकर मैं ये इसके हवाले से मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूं कि एक बप्पू खान सियालकोटिया बहुत मशहूर करैक्टर रहा है, टॉप 10 इश्तिहारी रहा है, बदमाश रहा है, डकैत रहा है, उजरती कातिल रहा है, अगवा बराए तावान की वारदातों में मुलव्वस था। एक वो करैक्टर था और उसका एक दोस्त हुआ करता था भोला सुनयारा। ये भी एक बहुत बड़ा नाम रहा है, टॉप 10 इश्तिहारियों में पाकिस्तान लेवल पे इसका नाम हुआ है और सैकड़ों मुकदमात इस पर दर्ज थे, बहुत से कत्ल थे, उजरती कातिल था ये भी। छीना लूला उनका साथी हुआ करता था, उनका दोस्त हुआ करता था। अब बप्पू खान सियालकोटिया की दुश्मनी होती थी सियालकोट के ही एक दूसरे बड़े गैंग कह लें कि पप्पू भट्ट का गैंग हुआ करता था, मंशियात फरोश गैंग था ये, और ये भी जुराइम में बड़ा नाम था इनका। और इन दोनों की दुश्मनी होती थी और उस दुश्मनी में कई कत्ल भी हुए। और एक वाक़या ऐसा हुआ था कि पप्पू भट्ट और बब्बू खान सियालकोटिया जो था, इनके दरमियान एक कत्लों की सुलह के लिए भोला सुनयारा जो है वो पप्पू भट्ट के पास जाता है। एक कैसर भट्ट नामी शख्स, वो भी बड़ा तगड़ा इश्तिहारी रहा है, बड़ा जुर्म की दुनिया में बड़ा नाम रहा है सियालकोट में उसका, वो और वसीम उर्फ छीना, ये तीनों जाते हैं पप्पू भट्ट के पास सुलह के लिए, सुलह की बात करने के लिए। वहाँ पर इनका किसी बात पर झगड़ा हो जाता है, मामला तय नहीं होते, तो पप्पू भट्ट के लोग जो हैं वो इन पर फायरिंग कर देते हैं और उस फायरिंग के नतीजे में कैसर भट्ट मारा जाता है, भोला सुनयारा ज़ख्मी हो जाता है और वसीम उर्फ छीना ज़ख्मी हो जाता है। वसीम उर्फ छीना जो है उस वाक़े में ज़ख्मी होता है और उसके बाद कहते हैं कि वो माजूर हो जाता है, जिसकी वजह से उसका नाम छीना लूला पड़ गया था। उसके बाद छीना लूला ने सियालकोट में बड़ी बदमाशी की, बहुत नाम कमाया बदमाशी में और बहुत से जुराइम जो थे वो भी उनके खाते में थे। अब बिलाल के हवाले से ये कहा जाता है कि बिलाल जो था वो छीना लूला के नक्शे कदम पे था, उसको भी बदमाशी का शौक़ था, असलहा भी उसके पास था और वो अपना टिकटॉक भी बनाया करता था बदमाशी के हवाले से। उसने भी सियालकोट में उधम मचा रखा था, कोई 20 से 15-20 लोगों का, नौजवानों का एक गैंग उसने बनाया हुआ था और उनसे लोग जो थे वो खौफज़दा थे। और अब लास्ट टाइम भी वो एक मुकदमे में गिरफ़्तार होकर जेल गया हुआ था और जेल से पुलिस उसको लेकर आती है, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, और उसको वापस लाने के बाद उन पुलिस का ये कहना है कि उनको चक्कर दे के या उसको ये चकमा देकर लेके आए थे कि तुम्हारे मामलात जो हैं वो सुलझ रहे हैं, सुलह की कोशिश हो रही है और तुम्हें ज़मानत मिल जाएगी, तुम बाहर आ जाओगे। इस हवाले से जो है उसको अदालत में भी पेश किया जाना था और वो अदालत पेशी पर ही ले जा रहे थे। पुलिस का ऐसा कहना है, जो एफआईआर दर्ज की गई है, कि लेकर जा रहे थे तो रास्ते में उसके बालू के कुछ साथी 3 मोटरसाइकिलों पर आए, 6 साथी थे, उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, पुलिस की गाड़ी का टायर ब्रस्ट किया और इसको बालू को लेकर वो हथकड़ियों समेत फ़रार होने लगे, जिस पर पुलिस ने उन पर जवाबी फायरिंग की और 2 तरफ़ा फायरिंग के बाद जब देखा तो बालू जो है वो मारा गया। पुलिस का कहना है कि बालू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया था। अच्छा, इसके बरक्स जो इसका वालिद है रज़ाक, उसका ये कहना है कि मेरा बेटा कत्ल डकैतियों में मुलव्वस नहीं था, ना वो भत्ताखोरी में मुलव्वस था, मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ, मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता हूँ। अगर मेरा बेटा इन जुराइम में मुलव्वस होता तो मैं उसको कभी भी अपने घर में नहीं रखता, मैं उसको घर से बाहर निकाल देता। बल्कि उसके मरने से कुछ देर पहले, कह लें कि घंटा 1.5 घंटा पहले, वो कहते हैं कि हमारी बात भी हुई भालू से फ़ोन पर, उससे हालचाल भी पूछा और उसने हमें कहा कि वो उसके मामलात बेहतर हो रहे हैं और वो जल्द ही वापस घर आ जाएगा। और अपनी माँ को उसने स्पेशली कहा कि इंशाल्लाह 2 दिन बाद मैं खाना आपके साथ ही घर में खाऊंगा। तो उसने तो खुशखबरी दी थी कि अपने मामलात सुलझ जाने थे, लेकिन ये बात होने के कुछ 2 घंटे बाद ही इत्तला मिलती है कि बिलाल और बालू जो है वो
पुलिस मुकाबले में मारा गया। उसके अहले खाना ने पुलिस पर सारा इल्ज़ाम डाला है, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट पे, सियालकोट की पुलिस पर, कि उस पर जितने भी मुकदमा दर्ज थे वो पुलिस की वजह से दर्ज थे, झूठे मुकदमात का अंदराज किया गया था और उसको कह लें कि बदनाम करने में या बदमाश बनाने में पुलिस का किरदार था। उसका बेटा जुराइम में मुलव्वस नहीं था और ज़बरदस्ती या बदोबदी कह लें कि उसके गले में ये जुराइम का ढोल डाला गया और वो उसको भुगत भी रहा था, अपने मुकदमात को फेस भी कर रहा था, लेकिन किसी मुकदमे में भी उसको सज़ा नहीं हुई थी। उनका कहना है कि हमारे बेटे की ना तो शादी हुई थी और वो जो दोहरा कत्ल हुआ था उसका इकरार भी जो आबिद लड़का था उसने कोर्ट में किया था कि ये मैंने मारे हैं, इस माँ बेटी को मैंने कत्ल किया है, बिलाल उर्फ बालू का कोई इसमें कसूर नहीं है, जिसकी वजह से वो केस भी फारिग हो गया था। उसके वालिद अब्दुल रज़ाक ने यह भी बताया कि मेरे बेटे बालू की पैदाइश जो है वो अबू धाबी की है। मैं 34 साल अबू धाबी के एयरपोर्ट पर एसी सुपरवाइज़र का काम करता रहा हूँ। मेरी तनख्वाह, मेरी कमाई वहाँ पर अच्छी थी, मैं वहाँ से अच्छे खासे पैसे भेजता था और मेरी फैमिली भी वहाँ पर थी और बालू की पैदाइश वहीं की है। फिर उसके बाद मेरी फैमिली वापस पाकिस्तान आ जाती है और उनके गुज़र औकात के लिए मैं उनको अच्छे खासे पैसे भिजवाया करता था। तो मेरे बेटे को पैसों की ज़रूरत कोई नहीं थी कि वो लूट का माल लेकर जो है वो अपना और अपने घर वालों का कोई गुज़र बसर करे या अपनी ज़रूरतों को पूरी करे। उसकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए अल्लाह ताला ने मुझे अच्छी खासी रोज़ी दे रखी थी और मैं अपनी हलाल की कमाई से जो है उनकी परवरिश भी कर रहा था और उनकी ज़रूरतों को भी पूरा कर रहा था। रज़ाक साहब जो हैं वालिद उसके बालू के, उन्होंने कहा है कि मेरे बेटे को नाहक मारा गया है, वो इस काबिल नहीं था कि उसे इस तरह से जाली मुकाबले में मारा जाए। मेरे बेटे का इंसाफ जो है वो मैंने अल्लाह ताला पर छोड़ दिया है और वही उसके कत्ल का इंसाफ करेगा, वही उसको नाहक कत्ल करने वालों को सज़ा भी देगा। ये थी बिलाल उर्फ बालू की कहानी। इसके मुतल्लिक फ़ैसला आपने करना है। आप लोग सियालकोट के ख़ासकर रहायशी जो लोग उसको जानते थे, जिन लोगों को उसके किरदार के मुतल्लिक पता था, या जो लोग मुतासरा लोग थे जिनके साथ उसने ज़्यादतियाँ की हुई थी, ये फ़ैसला आप लोगों ने करना है कि आया कि बिलाल उर्फ बालू को पुलिस ने सही मुकाबले में मारा है या पुलिस ने उसको एक मुबैना जाली पुलिस मुकाबले में मारकर उसके साथ ज़्यादती की है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।